मेजर जनरल रिटायर्ड के शिवाज सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवाज सर, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहां पर आपने सुन लिया किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता भी सवाल उठाने लग गए हैं, लेकिन जिस तरीके से बयान दिया गया है सवाल उस पर है कि आखिर शहादत को लेकर ही सवाल क्यों उठाने लग दिए, स्टंट क्यों कह दिया जाता है इसे? हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, बहुत दुख की बात है कि जो शहीद होते हैं जवान, उसके ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है। हाँ। ये हमें समझना चाहिए कि देश की सिक्योरिटी पॉलिटिक्स से ऊपर है। अगर हम इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, जो जवान शहीद हुआ है, जिसने अपने देश के लिए अपनी निछावर कर दी है जिंदगी, उसका आप मजाक उठा रहे हैं और एक प्रकार से आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो ISI है उसको मजबूत कर रहे हैं। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? आपको समझ आना चाहिए कि भारत के जवान खड़े हैं आज बॉर्डर पे, और इसीलिए तो हम चैन की नींद सो सकते हैं। और इस प्रकार के जब बयान होते हैं तो आप देखें उनके मोराल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। ये सोच समझ के, हाँ ठीक है इलेक्शन हो रहे हैं, पॉलिटिक्स है, मगर ये फौज को इससे दूर रखना चाहिए। कोई ऐसा बयान नहीं करना चाहिए जिससे मोराल में कोई ना कोई फर्क पड़े। और मुझे लगता है कि ये बड़ी दुख की बात है, आज इस शहादत का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि ये एक स्टंट है, ये बड़ा दुख है ये बात है। और मुझे लगता है ये समझना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। ये आपको एक चीज को देख के चले, पाकिस्तान इसकी वेट करता है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है, इंटरनेशनल फोरम में इन जैसी स्टेटमेंट को उछालता है कि देखो भारत में ही कह रहे हैं लोग, ये जो अभी अटैक हुआ है सुरनकोट में, ये भारत की फौज ने खुद ही कराया है, यह भारत ने खुद ही कराया है पॉलिटिक्स के लिए। ये एक बड़ा दुख भरी बात है। हमें समझना चाहिए कि हम आज जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, जो कि ISI और पाकिस्तान जम के कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जिसका आपने जिक्र किया शिवाज साहब। डॉक्टर वरुण पुरोहित, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऐसे बयान देकर हमारे नेता इतने गंभीर आतंकी हमलों की गंभीरता को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? इतने नॉन सीरियस बयान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वोट की खातिर। दिन भर उनके लिए एंटी नहीं बोलते क्या? दिन भर बोलते हैं। ये तो जो मेजर जनरल साहब कह रहे हैं तो सारे सबके लिए शाब्दिक आचरण होना चाहिए, सबको अपनी गरिमा का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव में आप चुनाव में देश को नेतृत्व दे रहे हो, समाज को नेतृत्व दे रहे हो, तो आपके शब्दों में हल्कापन नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या आप जब बात करो कांग्रेस की, जब बीजेपी के नेता ऐसी बातें नहीं कर रहे हो, मैंने वही तो कहा सबसे बड़ा ये तो बयान तो है ही गलत। मैं सबके लिए कह रहा हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं इसने ये कह दिया तो उसके लिए भी ये लिबर्टी है कि वो भी किसी आधार पर कुछ भी बयान दे दे। लेकिन जिस तरीके से चन्नी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या पार्टी उन्हें माफी मांगने के लिए कह रही है? पार्टी उन्हें कह रही है कि अपना स्टैंड, अपना ये स्टेटमेंट विड्रॉ करें? सुरभि जी, आप बार बार चन्नी के पीछे पड़ रहे हो, बीजेपी की बात नहीं कर। रूलिंग पार्टी जो 10 साल से है, अगर इंदिरा जी राजीव जी का मजाक उड़ाती है, उनके लिए आप शब्दों का प्रयोग करता है तो गलत है कि नहीं? आप बता दो। मैं तो कह रहा हूँ चन्नी ने कहा तो गलत है, आप लोग तो नहीं कह रहे हो कोई भी कि बीजेपी कर रही है जो गलत है। यही तो डिफरेंस हो रहा है। ये तो जनता इस बात से तो नाराज है देश भर के अंदर। और अग्निवीर योजना तो पूरी सबसे बड़ी मजाक सेना के बिना ही, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। इस पे तो तुरंत प्रश्न उठाना चाहिए था। अग्निवीर योजना तुरंत रद्द हो जानी चाहिए थी। तो देश के अंदर सेवा का जज्बा होता है, कुर्बान होने का जज्बा होता है, उसी से खेल रही है बीजेपी। तो ये तो आप बयान की बात करो, सबसे बड़ा जज्बा देश की सेवा का, उससे खेल रही है सरकार। उसके ऊपर कोई प्रश्न ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, किस तरह से देखते हैं आप इन बयानों को? क्योंकि 2019 के चुनावी साल में भी हमने देखा कि किस तरह से पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला होता है और उस पर देश में सियासत होती है। 2024 का ये चुनावी साल, अब पुंछ में आतंकी हमले पर सियासत हो रही। देखिए, ये कोई बहुत जिम्मेदार स्टेटमेंट नहीं है और किसी भी शासन पे या हुकूमत पे इस तरह के इल्जाम लगाना, या तो उनके पास कोई ठोस या पुख्ता सबूत होने चाहिए। जिस तरह की सूरत हाल वादिये कश्मीर में है, क्योंकि भारत की सशस्त्र सेनाएं या सिक्योरिटी फोर्सेस काफी जो आतंकवाद है उसको कम करने में कामयाब हुई हैं, लेकिन इस तरह की स्पोरेडिक वारदातें अमूमन हो जाया करती हैं। और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा सिक्योरिटी ग्रिड कुछ कब हुआ है, क्योंकि पड़ोसी देश जो हैं या जो एडवर्सरीज हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन है या इंतखाबात हैं वो पुरअमन तरीके से हो। तो वो क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ नहीं सकते, तो वो इस तरह की छिटपुट वारदातें करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि इनिशिएटिव दहशतगर्दों के पास रहता है और भारतीय सशस्त्र सेनाएं जो हैं, आप देखिए
जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने ऑलरेडी उनको कॉर्डन कर लिया गया है। एग्जैक्टली। और आप देखेंगे करीब 12 से 14 घंटे में आपको ये खबर मिलेगी जी। कि उन सारे आतंकवादियों को ढेर कर लिया गया है। बिल्कुल। तो इस तरह के बयान देना ये सियासत की जो फ्रस्ट्रेशन है Exactly। उसको दिखाता है। बड़ी बात क्योंकि आपने या कही तो है, हमारे पास सियासत इस की तरह के कोई फ्रस्ट्रेशन पुख्ता सबूत दिखाते है हैं कि इस साहब तरीके के ये बयान।